नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान पे। आज हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ यानी लोकसभा के बारे में। एक एक पॉइंट को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और यकीन के साथ कहता हूँ आपके दिमाग में मैं बहुत ही आसानी के तरीके से फिट कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल आता है वो कि लोकसभा आखिर क्या है। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है जिसे जनप्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य कानून बनाना और जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करना है। इसके कार्य क्या क्या हैं? लोकसभा के मुख्य कार्यों में विधायी प्रक्रिया जिसे कानून बनाना कहते हैं, सरकार की निगरानी करना यानी कि उनसे सवाल पूछना, बहस करना, देश में क्या चल रहा है उन सभी बातों पे बहस करना या फिर उनसे डायरेक्टली सवाल करना, और बजट की स्वीकृति देना शामिल है। इसके अलावा यह जनता की समस्याओं और शिकायतों को भी संबोधित करती है। लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। अगला जो सवाल आता है वो ये है कि आखिर लोकसभा के सदस्य कौन होते हैं। लोकसभा के सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें सांसद, इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे शॉर्टकट में आप एमपीज कहते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में एक अध्यक्ष यानी कि स्पीकर भी होता है जो सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करता है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो ओम बिरला जी हैं, और फर्स्ट टाइम 1951 में जो लोकसभा के स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर जी थे। अब हम बात करते हैं कि आखिर लोकसभा के सदस्य बनना है तो कैसे बना जाता है, क्या क्या उसकी जो अर्हताएँ हैं। सांसद बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता मानदंडों को भी पूरा करना होता है। अब हम बात करेंगे कि लोकसभा की स्थापना कब हुई थी। लोकसभा की स्थापना 1952 यानी कि 1952 में हुई थी। हालांकि 1950 में ही यह अस्तित्व में आ गया था, लेकिन पहली बार जब चुनाव हुआ लोकसभा का तो 1952 में ही हुआ था, जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला अपना आम चुनाव करवाया था। उस टाइम के जो प्रधानमंत्री बने थे वो पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार लोकसभा से चुन करके प्रधानमंत्री बने थे। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा के चुनाव कब कब होते हैं। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में एक बार होते हैं। यदि किसी सदस्य का पद खाली हो जाता है तो उपचुनाव भी कराए जाते हैं। जैसे इस बार 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है ये 18th नंबर यानी कि 18 नंबर का लोकसभा का चुनाव हो रहा है। अब तक देश भर में 18 बार 2024 को लेकर के लोकसभा के इलेक्शंस हो चुके हैं। और लोकसभा की जो बैठकें होती हैं कब कब होता है, एक सत्र में। तो लोकसभा के सत्र जो होता है वो वर्ष में 3 बार होते हैं। पहला जो होता है वो बजट सत्र होता है जो कि फरवरी और मार्च के बीच में होता है। दूसरा मानसून सत्र होता है जो कि जुलाई और अगस्त के बीच में होता है। तीसरा शीतकालीन सत्र होता है जो कि नवंबर और दिसंबर के बीच में होता है। अब हम बात करेंगे कि लोकसभा कहाँ स्थित है। लोकसभा नई दिल्ली में संसद भवन में स्थित है। यह एक भव्य भवन है जो भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक है। इसके कार्यवाही को हम कहाँ देख सकते हैं। लोकसभा में जो डिबेट होते हैं, जो बातें होती हैं, जो बहस होती हैं, वो आखिर आप कहाँ सुन सकते हैं। तो लोकसभा की कार्यवाही को आप संसद टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं, और वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी रहता है, आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा संसद टीवी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी कार्यवाही के रिकॉर्डिंग और विवरण उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर भी आप जा कर के देख सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। लोकसभा आखिर महत्वपूर्ण क्यों है। लोकसभा भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आधार है। यह जनता की आवाज़ को संसद में उठाने और कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार की नीतियों और कार्यों पर निगरानी रखती है। लोकसभा को कैसे चलाया जाता है, इसके लिए नियम कानून भी होता है। लोकसभा में नियम और प्रक्रियाएं इसलिए होती हैं ताकि सदन की कार्यवाही सुव्यवस्थित तरीके से चल सके, निष्पक्षता बनी रहे और सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का समान अवसर मिले। आखिर लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। देश के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी चुनाव आयोग करता है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। विधायी प्रक्रिया कैसे काम करती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसके बारे में आपको ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, जो विधायी प्रक्रिया होता है
विधायी प्रक्रिया में एक विधेयक यानी कि बिल का संसद में परिचय होना, उसकी चर्चा होना और विभिन्न चरणों में मतदान शामिल होता है। यदि विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का दर्जा मिल जाता है। मैं आपको आसान भाषा में अगर बताऊं तो जैसे मान लेते हैं कि अभी किसानों के द्वारा एमएसपी में लगभग 2-2.5 रुपये की मांग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन वगैरह हो रहा था। तो उसको लेकर के जो सांसद होते हैं वो संसद में जाएंगे और उनकी बातों को उठाएंगे। अगर दोनों सदनों में यानी राज्यसभा और लोकसभा में उस बात को लेकर के यानी कि 2.5 रुपये की बढ़ोतरी की अनुमति अगर हो जाती है दोनों सदनों में तो उसको राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाएगा और अगर राष्ट्रपति साइन कर देती हैं तो वो एक नियम बन जाएगा और किसानों को एमएसपी में 2.5 रुपये का बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से होता है विधायी प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे कि आखिर नागरिक लोकसभा से कैसे जुड़ सकते हैं। नागरिक अपने सांसदों के माध्यम से लोकसभा में जुड़ सकते हैं। वे अपनी समस्याएं और सुझाव सांसदों को दे सकते हैं, यानी कि आप अपने एमपीज को दे सकते हैं जो उन्हें संसद में उठाते हैं। इसके अलावा याचिकाएं जमा करके और संसदीय समितियों में शामिल हो करके भी नागरिक सहभागिता उसमें कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि देश भर में अलग अलग राज्यों में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है तो यहाँ पे 1 लोकसभा की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो 25 लोकसभा की सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो 2 लोकसभा की सीटें हैं। असम में अगर हम बात करें तो 14 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार में अगर हम बात करें तो 40 लोकसभा की सीटें हैं। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो 1 लोकसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो 11 लोकसभा की सीटें हैं। दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन द्वीप में दोनों में मिलाकर के 2 लोकसभा की सीटें हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं। गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटका में 28 लोकसभा की सीटें हैं। केरला में 20 लोकसभा की सीटें हैं। लद्दाख में 1 लोकसभा की सीटें हैं। लक्षद्वीप में 1 लोकसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं। मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें हैं। मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, ओडिशा में 21 लोकसभा की सीटें हैं। पुदुचेरी में 1 लोकसभा की सीटें हैं। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। सिक्किम में 1 लोकसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं। त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीटें हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो 80 उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जो कि आप लोगों ने देखा 48 लोकसभा की सीटें हैं और वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। तो यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें डिपेंड होती हैं वो उस पार्टिकुलर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वहाँ पे लोकसभा की सीटें होनी चाहिए। तो आई होप कि आप जो है लोकसभा की सीटें किस राज्य में कितनी हैं इसके बारे में भी समझ गए होंगे। अगर हम 2024 के लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो इसमें 2 पार्टियां शामिल हैं, एक एनडीए है, दूसरा इंडिया है। एनडीए में अगर हम बात करें तो लगभग 29 पार्टियां शामिल हैं। एनडीए की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इंग्लिश में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है और हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और वहीं जो विपक्ष की पार्टी है जिसे इंडिया गठबंधन बोला जा रहा है, तो इंडिया की अगर हम इंग्लिश फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। हिंदी में इसे भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन कहा जाता है। इसमें लगभग 37 पार्टियों का गठबंधन है। बाकी इस बार जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो 7 फेज में इलेक्शंस हो रहे हैं और आज 1 जून है, आज लास्ट जो इलेक्शन है लोकसभा का वो है। इसके बाद 4 जून को लोकसभा के इलेक्शंस का रिजल्ट आ जाएगा। कौन सत्ता में आती है, कौन सी पार्टी सरकार बनती है, ये आपको 4 जून को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी लोकसभा पर विशेष जानकारी। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको भारतीय लोकतंत्र और लोकसभा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे वाईफाई गूगल ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आगामी वीडियो को मिस ना करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी